Assalamu alaikum dear students of 6th class. Myself Nayab and I am your SST teacher. Today we will discuss the chapter number 16. So open your books at the page number 76. Here the chapter number is 16 from section 2 history and the topic is early Pakistan. Okay, now I am going to read out the text for you. For thousands of years different races have poured through the Khyber and Bolan. It means हज़ारों साल पहले मुख्तलिफ नस्लें जो हैं वो बोलान और खैबर के ज़रिए सरखेज़ ज़मीन में आ गई विद गुड फार्मलैंड एंड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड इन पास टाइम मैनी ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में जो लोग दाखिल हुए वो खैबर और बोलान के ज़रिए हुए थे। इस चैप्टर में आप अर्ली पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान से पहले की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अबाउट द मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा कंट्रीज सिटीज़ ऑफ द पाकिस्तान। ओके, दीज आर द फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ओके, यहाँ पर मुख्तलिफ़ नस्लें जो हैं खैबर और बोलान के थ्रू आई क्योंकि यहाँ पे गुड फार्मलैंड था, यहाँ पे पानी आसानी से मुहैया था फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए, कल्टीवेशन के लिए। एंड इन पास्ट टाइम मैनी फॉरेस्ट यानी कि अब तो नहीं है लेकिन गुजरे हुए वक्त में पास्ट में यहाँ पर बहुत सारे जंगलात भी थे। इट मस्ट सीम्स अ वंडरफुल प्लेस आफ्टर ड्राई प्लेन्स ऑफ देयर होमलैंड्स। यानी कि ये जो जगह है जो लोग खैबर और बोलान के ज़रिए यहाँ पर आए थे, जो मुख्तलिफ़ नस्लें यहाँ पर आकर आबाद हुई थी, उन लोगों के लिए जगह बहुत अच्छी थी। यहाँ पे पानी, ज़रख़ेज़ ज़मीन सब कुछ था क्योंकि वो आए कहाँ से थे, ड्राई प्लेन्स ऑफ देयर होमलैंड यानी कि खुश इलाकों में से आए थे जहाँ पे ये लोग पहले आबाद थे। वो खुश्क और वीरान इलाके थे। ओके, मैनी ऑफ इन्वेडर्स सेटल डाउन वेयर द पाकिस्तान इज़ नाउ। यानी कि ये जो बहुत सारे लोग हैं, ये इन्वेडर्स जो हैं, जो दूसरे इलाकों से आने वाले जो थे, वो लोग यहाँ पर आकर आबाद हो के, जो कि इस वक्त पाकिस्तान है। इनकी पास्ट की बात हो रही है ना, पाकिस्तान बनने से पहले की। तो जो ये लोग जहाँ पर आकर आबाद हुए, ये मुख्तलिफ़ नस्लें, वो इस वक्त पाकिस्तान है। ओके, now we will discuss the Mohenjo-daro and Indus Valley civilization. Okay, about 4500 years ago, 4500 साल पहले, देयर वाज अ मिस्टीरियस एंड वेरी सिविलाइज्ड स्टेट इन द इंडस वैली। यानी कि सिंध में, इंडस वैली में बहुत ही एक महज़ब और पुरस्रार जो लोग थे वो लोग आकर आबाद हुए। इट इज़ स्ट्रेच्ड ओवर आलमोस्ट ऑल ऑफ द व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान। और ये लोग वहाँ तक फैले एंड ईस्ट वर्ड टू दिल्ली। यानी कि ये लोग इतने बड़े इलाके पे, इतने बड़े रकबे पे फैल गए थे जो कि पाकिस्तान है और दिल्ली यानी कि इंडिया का जो सिटी है दिल्ली, वहाँ के ईस्ट वर्ड तक वो यानी कि जितना इन्होंने इलाका कवर किया था वो सारा अब पाकिस्तान और इंडिया है। ओके, मोहनजोदाड़ो एंड द हड़प्पा एज वेल एज 100 ऑफ विलेजेस हैव बीन कवर्ड नाउ। यानी कि मोहनजोदाड़ो जो सिटी है वो हड़प्पा सिटी और उसके साथ बहुत सारे सैकड़ों जो गांव हैं वो इन लोगों ने कवर कर लिए। ये लोग वहाँ पर काबिज हो गए। These villages were called Dravidians। यानी कि ये जो लोग आकर आबाद हुए थे उन्हें हम Dravidians कहते हैं। Here the houses were made of mud। अब हम उनकी सिविलाइजेशन पे, उनके लाइफस्टाइल पे बात करेंगे कि वो लोग कैसे रहते थे, उनका वे ऑफ लिविंग, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन कैसे था, जो उनके तहज़ीब और तमद्दुन, उनके रवायात के बारे में, उनके अखलाक के बारे में हमें बताएगा। ओके, देयर हाउसेस वर मेड ऑफ मड। यानी कि मड के हाउस बने हुए थे उनके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। अभी तो ब्लॉक्स की शेप में आपको सारा डिस्ट्रक्शन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी साथ छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हैं। बिल्डिंग्स ऐसे हैं जैसे ब्लॉक्स लगते हैं दूर से इस तरह के यही घर बने हुए थे इसी तरह मड के। एंड ऑफन हैड रूम्स ऑन द अपर लेवल। और यहाँ पर उन्होंने रूम्स भी बनाए हुए थे अपर लेवल के, यानी कि बहुत शानदार घर बने हुए थे। इनके छोटे छोटे थे लेकिन शानदार थे। विच इज़ वेरी अनयूजुअल इंडीड, या जो कि बहुत ही यानी कि शानदार नज़र आ रहे थे। बेशक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट था उस टाइम के लिए। यानी कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन ये महज़ब और पुरस्रार थे। दे वर सिविलाइज्ड बट नॉट एजुकेटेड। कोई उनके पास आर्किटेक्चर्स नहीं थे लेकिन फिर भी उनका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था वो बहुत ही अच्छा था उस वक्त के। ये लोग कितने यानी कि
उस वक्त के लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं थे, वो डेवलप नहीं थे, लेकिन फिर भी उन लोगों की बिल्डिंग से, उनके रहन सहन से हमें पता चलता है कि वो उनमें कितनी क्वालिटीज़ थी, गुड क्वालिटीज़ उनमें कितनी थी, कितनी सलाहियत थी। ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी उनकी, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बिल्डिंग से, उनके हाउसेस के स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट देयर स्विमिंग पूल्स एंड रिचुअल्स। Richer houses had bathrooms with baths made of clay and lined with tar to make them waterproof. ओके, आप ये देख सकते हैं जो वहाँ के जो अमीर लोग थे उन्होंने अपने घरों में, जो आम लोग थे उन लोगों के घर तो छोटे थे, लेकिन द रिचर हाउसेज हैव द स्पेशल बाथरूम मेड विथ क्ले, यानी कि क्ले से, मिट्टी से बने हुए उनके स्पेशल बाथरूम थे, उनको टार से महफूज किया गया था, वाटर प्रूफ बनाया गया था, यानी कि जो ज़मीन है वो मिट्टी पानी अब्सॉर्ब करती है, लेकिन अगर उसको टार के साथ अगर सेव कर दिया जाए तो वाटर प्रूफ बन जाती है वो लेयर। ओके, तो आप देख सकते हैं जो सारा पिक्चर में आप देख सकते हैं ये बड़ा सा स्विमिंग पूल था उस वक्त के इन लोगों का, ड्रिवेडियंस का। हेयर वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, द मेन one being a huge bath with steps leading to it, as you can see in the picture. Okay, this is the main being most important building of that time, huge bathroom. Okay, people had to bath in it before going in for religious ceremonies. Okay, उस वक्त के लोगों का ये बिलीव था, यानी कि यहाँ पर वो नहा कर, यहाँ पे गुस्ल करके, यहाँ पे बात लेकर ही वो अपने रिलीजियस सेरेमनीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते थे। उस वक्त की उनकी रिचुअल्स ये थी। ओके, नेक्स्ट, दे हैड almost no metals except gold and light copper and bronze, and few metal tools that have been found not very skillfully made. Okay, उस वक्त के लोगों की जो क्या था, उनके पास मेटल था उनके पास, एक्सेप्ट गोल्ड एंड लिटिल कॉपर ब्रॉन्ज, यानी कि ये सब चीज़ें उनके पास थी, इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। पीतल था, सोना था, मेटल्स में ये सब कुछ टूल्स थे उनके पास जो कि फाउंड नॉट वेरी स्किलफुली मेड, जो कि बहुत स्किलफुली मेड नहीं लग रहे थे। आप लोग ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, इनके पास जस्ट ही सोर्स ऑफ ये खुद अपने बारे में डिटेल्स जो हैं अपने आने वाली नस्लों को बताने के लिए जो उन्होंने सेव किया था, इन्हीं छोटे छोटे पत्थरों पे पीतल की वो जो इन्होंने बनाए हुए थे सील्स, उन पे ये इन्होंने इस तरह से सेव किया हुआ था। ओके, दे हैड वेरी सिंपल काइंड ऑफ हैंड राइटिंग बट नो वन हैज़ येट बीन एबल टू रीड इट। इट मीन्स उस वक्त के ड्रिवेडियंस की जो थी हैंड राइटिंग बहुत सिंपल थी, लेकिन अभी तक कोई भी उसको पढ़ने के काबिल नहीं हो सका। ओके, एंड द वर्ड्स यूजली अपीयर्ड ऑन क्ले सील्स, उनकी जो वर्डिंग थी वो क्ले सील्स पर उन्होंने, जो हमें वैसे तो उनकी डिटेल्स हमें नहीं मिल सकी ड्रिवेडियंस की। ओके, ये बहुत ही कदीम इलाके की बात, कदीम दौर की बात है, तो लेकिन उस वक्त की ये जो हमें छोटी छोटी सील्स जो मिली, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वहाँ पे उनकी कुछ वर्डिंग लिखी हुई है, तो ऐसी कुछ उनकी लैंग्वेज थी, ऐसी हैंड राइटिंग थी जो कि पूरी तरह से रीडेबल नहीं है अभी तक के लोगों के लिए। ओके, जो क्ले सील्स हैं उन पे उन्होंने पिक्चर्स बनाई हुई हैं और कुछ उनकी हैंड राइटिंग के प्रूफ्स हमें मिलते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़, ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक अर्ली पाकिस्तान। इसमें डिटेल्स आपको किसकी मिली हैं, ड्रिवेडियंस की। ओके, जिन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पर वो आके काबिज हुए, वहाँ के लोगों की सिविलाइजेशन हमें पता चली, वो लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसे था, उनके हाउसेज, उनका स्ट्रक्चर कैसे था, उनकी बिल्डिंग्स कैसी थी, उनके रिचुअल बिलीव्स कैसे थे, घर उन्होंने मट के बनाए हुए थे, ये सारा मैं पूरी तरह एक्स्ट्रा डिटेल से हम वीडियो में तो आपके साथ उस तरह नहीं कर सकती, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। ओके, आप 6th क्लास को अच्छी तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द exercise you can get in your summer pack. There are answer questions, fill in the blanks, MCQs, true false, these all things are in your objective. Okay, आप ये सारी ऑब्जेक्टिव अपनी समर पैक में रिसीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।